नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube वीडियो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप इंडिया में रह के क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और साथ ही अगर आपके पास लैपटॉप है तो उससे भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा आपको एक अकाउंट ओपन करना होगा। डेल्टा एक्सचेंज पे कर सकते हैं या जो भी एफ ई यू रजिस्टर्ड जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है लीगली, उन पे एक अकाउंट ओपन करना होगा। उनमें से किसी पे भी कर सकते हैं, जिसमें कि एक डेल्टा एक्सचेंज इसमें सबसे ही ज़्यादा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो कि लीगल है इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए। तो आप किस प्रकार से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो इसके लिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी उसमें आपको डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट करके बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को कवर कर सकें हम। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे आपको कि जब आप अकाउंट ओपन करेंगे डेल्टा एक्सचेंज की, इस समय मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर जिसने अकाउंट ओपन कर रखा है वो कैसे ट्रेड ले सकता है, उसे एक बार देखें। अच्छा, जिसने अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो हम ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिससे कि आप अपना अकाउंट को ओपन कर सकें। और इसके साथ ही बताना चाहेंगे, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको जो उसके ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज पे हमेशा के लिए जो डिस्काउंट मिलेगा वो 10% का डिस्काउंट मिलता रहेगा। जो इस समय पॉलिसी चल रही है उसके अकॉर्डिंग ऑफर होता है, कुछ समय समय पे आता रहता है। और इसके साथ ही अगर आप 30 मिनट के अंदर, अगर आप फॉर एग्जांपल बीटीसी में आपने बाय ऑर्डर किया और 30 मिनट के अंदर आप उसे सेल करते हैं, तो उसमें भी आपको जो सेलिंग का प्राइस नहीं लगेगा, मतलब अप्रोक्स 50% की वहाँ पे भी बचत हो जाएगी आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, जब आप डेल्टा एक्सचेंज पे लॉगिन करेंगे, ठीक है, जिसका अकाउंट ओपन है तो वो लॉगिन जब करेगा तो इस प्रकार का अकाउंट, एक होम पेज ओपन होगा। ठीक है, इस प्रकार से जिसके ने अगर अभी लॉगिन नहीं किया है तो वो हमारे अकाउंट से, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ पे रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी एक बेसिक डिटेल्स होती हैं उसे आपको एंटर करनी होती है, लाइक पैन नंबर, आधार नंबर और उसके हिसाब से जो नेम है, नेम डीओबी, ये बेसिक डिटेल्स होती हैं। उसके साथ ही आपको केवाईसी हो जाती है। ठीक है, आप डिजिटल केवाईसी हो जाती है, उसके लिए कोई भी हार्ड कॉपी या कुछ भी नहीं करना है आपको, और कुछ ही देर में वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं और फंड को ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी आपको वो प्रोसीजर ना बता के यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है डेल्टा एक्सचेंज में, और कैसे एक आप जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट के लिए मनी को अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से, जो अभी इस समय आप देख रहे हैं, इस प्रकार से एक विंडो ओपन होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मार्केट पे जाना है। ठीक है, मार्केट पे जाएंगे, जिस पे अभी मैंने कर रखा कर्सर रखा हुआ है। तो इस प्रकार से वहाँ पे आएगा, ऑप्शन आ जाएगा बाजलिस्ट ऑप्शन फ्यूचर। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, जो फ्यूचर हमें ट्रेडिंग करनी होती है सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले एक फ्यूचर जो है, फ्यूचर ट्रेडिंग एक सेफ ट्रेडिंग मानी गई है और उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है। ठीक है, और इसके साथ ही ऑप्शन होता है, ऑप्शन काफ़ी कॉस्टली भी होता है और इसके साथ ही वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होती है। फ्यूचर में क्या होता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए आप बीटीसी कर सकते हैं, सबसे टॉप में आता है। उसके बाद इथेरियम कर सकते हैं, सोलाना कर सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारे कॉइन्स हैं, लेकिन इन्हीं में फिलहाल अगर आप न्यू हैं तो इन्हीं में आप टॉप 2-3 कॉइन्स में ही आप ट्रेड करें तो वो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडेशन का जो है वो स्टेप थोड़ा कम रहता है। ठीक है, ज़्यादा मोमेंटम एकदम नहीं आती है सडनली। ठीक है, कोई भी न्यूज आती है तो जो न्यू कॉइन्स हैं वो क्या है, सडनली एकदम उन पे इम्पेक्ट पड़ता है। लेकिन जो बीटीसी वगैरह है, जो कि इस समय उसका भाव
$1 लाख से भी ऊपर चल रहा है, मतलब समझ सकते हो आप, अप्रोक्स 1 करोड़ के समथिंग चल रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि छोटी मोटी अगर बाइंग होती है, सेलिंग होती है, तो उसमें कोई ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप कैसे ऑर्डर को पंच कर सकते हैं, अब स्टेप को मैं बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। आप सबसे पहले तो एक बार फ्यूचर में चले जाइए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ऑर्डर प्लेस करना है बीटीसी में, तो आप बीटीसी में गए। ठीक है, तो ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि चार्ट क्या कह रहा है। ठीक है, चार्ट को सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे, आपको क्या देखना है कि टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम सबसे पहले तो आपको लेना है कि 4 आवर में, पहले 1 डे टाइम फ्रेम को लीजिए। 1 डे टाइम फ्रेम में क्या होता है कि वहाँ पे एक आपको एक जो ट्रेंड कौन से चल रहा है वो आपको दिखाई देता है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे अगर आपको देखा जाए, आप देखेंगे तो ऊपर से यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद थोड़ा सा अप गया, फिर डाउन, उसके बाद थोड़ा सा अप, फिर उसके बाद कंटिन्यू अप गया, फिर डाउन आया, फिर थोड़ा सा डाउन आके स्टेप लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे इस समय एक बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे एक रेंज जो बनी हुई है, उस रेंज के अंदर मार्केट चल रहा है। अब उसके बाद में क्या है, सबसे पहले तो उसके बाद में आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में देखना होता है। ठीक है, उससे और क्लियरिटी आपको मिलती है। तो अगर आप देखेंगे इस 4 आवर टाइम फ्रेम में, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट यहाँ से फॉल किया। ठीक है, फॉल करने के बाद में मार्केट एक बार यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे फॉल किया, फिर ऊपर गया। इस प्रकार से अभी जो 4 घंटे से अगर देखा जाए तो एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है। ठीक है, मार्केट में ग्रीन कैंडल बन के वहां से रिवर्स एक हैमर कैंडल बन रही, रिवर्स हैमर कैंडल। इससे पहले एक रेड कैंडल बनी थी। तो यहाँ पे अगर आरएसआई के बेस पे भी देखें तो ये आरएसआई, ये काफी सारे इंडिकेटर भी होते हैं। तो पहले हम सिर्फ एक नॉर्मली विदाउट किसी इंडिकेटर के भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देख लिया आपने, तो की ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन रही है, क्योंकि 1,01,821 के लगभग प्राइस चल रहा है। अब अगर हम इसे छोटे टाइम फ्रेम एंट्री लें, सबसे पहले तो आपको लेवल मार्क करने हैं कि कौन से घंटे में, कौन से आवर में, 4 घंटे के आवर में आपको एक लेवल मार्क कर लेने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने लेवल मार्क कर लिया है 4 घंटे के उसमें। ठीक है, जो इस लेवल पे ही मार्केट कहीं ना कहीं वो रजिस्टर कर रहा है या सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो इस लेवल को मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है, अब क्या करना है आपको छोटे टाइम फ्रेम, क्योंकि इस लेवल के हिसाब से अगर ट्रेड लेंगे तो काफी सारा स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार देखना है। वैसे तो इस बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट निगेटिव जा रहा है, और छोटे टाइम फ्रेम में अगर 1 आवर में हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो लास्ट कैंडल इस समय बन रही है, जिसमें को 20 मिनट कंप्लीट होने में लगेंगे अभी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल परफॉर्म कर रही है, मतलब कि मार्केट अपसाइड को जा रहा है। अच्छा, सेकंडली इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा फ्यूचर फ्यूचर ट्रेड में क्या बेनिफिट होता है कि अगर मार्केट जिस मोमेंट में भी जाए, आप उसी मोमेंट की ट्रेड ले सकते हैं। आप सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, और इसमें एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है कि आप इसमें लिवरेज भी मिलती है, जो कि हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, अब 1 आवर टाइम फ्रेम में देखा कि मार्केट में एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बन रही है। ठीक, आरएसआई को देखेंगे वो भी 48 के समथिंग है। ओवरऑल मार्केट यहाँ से एक कप पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक कप बन रहा है, फिर उसके बाद मार्केट डाउन गया, फिर यहाँ पे अच्छी सी एक कैंडल बनती हुई दिख रही है। अब इसे हम ट्रेड करेंगे 15 मिनट में। अब 15 मिनट में जैसा कि यहाँ पे देखो, अगर हम चार्ट को बड़ा करते हैं तो बड़ा करने पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे जो एक लेवल जो कि मैंने अभी ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं, देखो इस लेवल पे मार्केट क्या है यहाँ तक जाता है, उसके बाद में उस पे सपोर्ट लेके फिर अपसाइड में मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, तो क्या करना है अब यहाँ पे, आप पॉजिटिव साइड में ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट 15 मिनट में की जो कैंडल बनी थी
उसका हाई अगर आप देखेंगे जो कि 1,01,810.5 का है, और उसे मार्केट ने ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, और उससे प्रीवियस जो हाई बना हुआ है वो क्या है, 1,01,856। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ समय के लिए ट्रेड ले रहे हैं, तो वो तो आपको यहाँ से कर लेना है। इसे मार्क किया, ठीक है, 15 मिनट की हाई को, और इसके साथ ही लो पे आपने कर्सर ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है, इसका लेवल थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं ऊपर के साइड अगर 15 मिनट कर रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पे जो लेवल सपोर्ट का है वो 1,06,60 के लगभग का है। ठीक है, अब इसे हम अगर देखते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में 10 मिनट में भी आप देख सकते हैं। 10 मिनट में के हिसाब से क्या होगा, मार्केट में कुछ ग्रीन कैंडल्स बनी, उसके बाद में मार्केट रिवर्स कर रहा है। ठीक, तो देखिए आप कितना एक बड़े टाइम फ्रेम से मार्केट को एनालाइज करने में कितना आपको एक बेनिफिट मिल जाता है, जहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट नेगेटिव है, लेकिन कुछ छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है। ठीक, और अगर छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक एक रेजिस्टेंस की तरह ये लेवल काम कर रहा है। ठीक है, ये जो लेवल्स एक है जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, मार्केट इससे ऊपर जा नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, वो तो बायर और सेलर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट है वो किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है। अब अगर इसके ट्रेड लेने का अब लॉजिक क्या हो सकता है, इसमें ट्रेड लेने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है यहाँ पे। ठीक, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाए तो अपसाइड की आप ट्रेड लें, और जो रिस्क एंड रिवार्ड का जो मतलब मेन चीज होती है कि रिस्क और रिवार्ड, अगर आप ट्रेड लेते हैं तो रिस्क लेने के लिए कितना, मतलब कितना मार्केट को देने के लिए रेडी है, और कितना मार्केट से लेना चाहते हैं इस पार्टिकुलर ट्रेड में, वो आपको डिपेंड करता है। तो अगर आप 1 रुपए से ऊपर मार्केट को देना चाहते हैं, ठीक है, और मार्केट से उसकी उम्मीद लगा के रख रहे हैं 2 रुपए लेने की, तो वहां पे आपको अगर 1 या 2 बार अगर आपको एसएल भी लग रहा है, तब भी आपको वहां पे बेनिफिट ही दिखेगा। ठीक, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे कि भी चार्ट है मेरे, आप स्क्रीन पे ओपन देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेड कैसे लें, अभी जस्ट मैं आपको उसके लिए भी बताऊंगा, हम आपको एक डेमो करके भी ये भी दिखाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। इस कॉल जो आप कंटिन्यू इस समय चल रही है, तो आपके लिए वीडियो जो चल रही है उस वीडियो पे आप बने रहिए, बिल्कुल ही आपको इस पे भी गाइड करूंगा। एक कैंडल का हमें थोड़ा सा वेट करना है कि ये परफॉर्म क्या कर रही है। 12 से 13 सेकंड बचे हुए हैं इस कैंडल को क्लोज होने में, उसके बाद में हम एक डेमो आपको ट्रेड लेके भी दिखाएंगे इसमें। ठीक है, और इसके साथ ही तब तक हम कवर करते हैं आपको इस वीडियो में लिवरेज। देखो फ्यूचर में सबसे बढ़िया क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है सबसे बढ़िया, लिवरेज। लिवरेज क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपए हैं, या फॉर एग्जाम्पल मान लो, हाँ बिल्कुल 100 रुपए का एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 रुपए हैं, लेकिन आप क्या करते हैं कि ये 100 रुपए में तो ट्रेड नहीं होगी, लेकिन आप लिवरेज ले सकते हैं यहाँ पे। बीटीसी में आप 200 टाइम तक का लिवरेज ले सकते हैं, लेकिन लेना नहीं है आपको। ठीक है, क्योंकि लिवरेज क्या है कि एक तरीके से लोन है जो कि रिस्की रहता है, और यहाँ पे क्या है कि अगर आप 10 से परसेंट से लेके आप 50% तक की अगर लिवरेज ले रहे हैं, तो उसमें कोई आपको रिस्क ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 50x की लिवरेज ले ली, 50x। ठीक है, 50x का मतलब है जैसे यहाँ पे ऑप्शन आता है लिवरेज, सबसे पहले तो आपको लिवरेज सिलेक्ट करनी है। आप 50x कर सकते हैं, 100x कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको पहले तो 1x, 10x, 25, 50, मतलब आप 25 to 15x ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप 50x आपने लिवरेज ले ली मान लीजिए, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद में ऑप्शन आता है बीट, बेस्ट बिट। अगर लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो आपको बेस्ट बिट सिलेक्ट करना होता है।
लिमिट ऑर्डर लगाने के बेनिफिट क्या है? लिमिट ऑर्डर लगाने से क्या है कि आपको कुछ, अगर जो सडनली मार्केट मूवमेंट करता है तो मार्केट ऑर्डर लगाने पे आपको एक तो रेट हो सकता है मार्केट में ज़्यादा रेट पे ऑर्डर आपको बाय हो। दूसरा ये हो सकता है नुकसान कि आपका, अगर आप लिमिट प्राइस पे आप ऑर्डर को बाय या सेल करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपके प्राइसेस कम लगते हैं। ठीक है, सॉरी, तो उसमें आपके प्राइस जो है अप्रोक्स 40% तक कम लगते हैं। ठीक, अब क्या है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक तो आपने सबसे पहले लिवरेज देखा, उसके बाद लिमिट ऑर्डर आपने लगाया यहाँ पे। ठीक, लिमिट ऑर्डर पे गए, यहाँ पे बेस्ट बिड आपने सिलेक्ट की यहाँ पे। ठीक है, अब टाइम के हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है। उसके बाद लॉट साइज आप जैसे कि यहाँ पे टोटल डिटेल आ जाती है, जैसे 1 लॉट आपने लिया, लिवरेज कितनी 50x है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फंड रिक्वायर्ड कितना है, $2.16 ओनली। मैं सिर्फ आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो डेमो करके दिखाएं। अब इस समय बाय बाय के लिए मैंने वो किया है, ऑर्डर पंच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बार बिड हम देखेंगे कितना आ रहा है, इसमें ये आ रहा है। देखो चांस कम है यहाँ पे, निगेटिव जाने का भी चांस है और पॉजिटिव जाने के लिए, क्योंकि अभी आज संडे का मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, संडे को जो मोमेंटम है वो ज़्यादा नहीं रहता है, मैक्सिमम मार्केट साइडवेज ही रहता है। तो हम अभी आपको सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहे हैं ट्रेड, लेकिन तो हम यहाँ पे क्या किया, मैंने बेस्ट बिड हमारी यही थी 61 की आ रही, तो हमने ये क्या किया, बाय पे क्लिक कर दिया, बाय किया, ऑर्डर सबमिट हो गया। ठीक है, अब क्या है कि जब इस लिमिट पे आ जाएगा मार्केट तो ऑर्डर अपने आप लग जाएगा। तो देखते हैं, वेट करते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि मैंने 61 पे ऑर्डर लिया, 101861.5 पे। मार्केट अभी ऊपर की साइड निकलना है। वेट करते हैं कुछ समय के लिए, कुछ ही सेकंड में जो है, अभी 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी। देखते हैं हमारा ऑर्डर लग रहा है या नहीं यहाँ पे। हाँ, इसके साथ ही अगर आप ऑर्डर को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो तुरंत इसी कर्सर को ले जाइए, उठाइए, यहाँ पे लगा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने चलो यहाँ पे बाय कर लिया, ऑर्डर अपडेट कर दिया, ऑर्डर। ठीक है, अब हमने जो ऑर्डर अपडेट किया है वो 876 लास्ट में किया है। ठीक है, देखते हैं आप। हाँ, जैसे ऑर्डर जो हमारा है वो फेल्ड हो चुका, मतलब ऑर्डर हमारा लग चुका है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, हम एसएल डिफाइन कर सकते हैं। एसएल पे हमने क्लिक किया, अब हमने इस पॉइंट के नीचे, इस रो के नीचे हमने एसएल लगाया। ठीक है, यहाँ पे हमने एसएल लगाया और हमने टारगेट क्या ले लिया, हमने टारगेट यहाँ पे टीपी पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने इस लाइन का जो टारगेट है यहाँ तक का टारगेट ले लिया। ठीक है, तो क्या है कि हमारा एसएल भी लग गया, टारगेट भी हो गया। यहाँ से इससे नीचे मार्केट जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा क्या है कि ऑर्डर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा। और अगर हम प्रॉफिट ले रहे हैं तो यहाँ पे इसे और ऊपर ले जाएं, और तो हमारा प्रॉफिट के लिए ऑर्डर यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इसके ऑर्डर कैसे देख सकते हैं, अब हम कैसे देख सकते हैं इसके लिए देखो, ये कर्सर पे हम नीचे जाएंगे एक बार। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कर्सर को रखेंगे और नीचे जाएंगे। हाँ, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे तो अगर हम इस प्रकार से चार्ट पे अगर लगा लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ही आपको दिखता है जैसे अभी जो हमारा ऑर्डर है जो कि प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जिस प्रकार से ओनली डेमो मैंने दिखाया, नहीं तो आपको यहाँ पे जैसे इस प्रकार यहाँ पे इतना हम ऐसे ले सकते हैं, मतलब कि अगर इतना तक जाए तब हम ऑर्डर को कट कर दें, ठीक। और यहाँ तक अगर जो हमने दिखाया ऊपर साइड में वहाँ तक हमारा जाए तो हम टारगेट लगा सकते हैं। टारगेट आप जैसा भी चेंज कर लो, आपको लग रहा है मार्केट यहाँ तक जाएगा तो यहाँ तक, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 0.08 का अगर हमने ऐसा लगाया तो 0.18 मतलब लगभग दोगुने से भी ज्यादा का हम क्या है प्रॉफिट ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप प्रॉफिट को 2 से 3 गुना कर सकते हैं। तो क्या है कि अगर एक या दो बार अगर आपका ऑर्डर हिट ऐसा हिट भी होता है तो उस केस में क्या है आपको बेनिफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऑर्डर को लगा सकते हैं। ऑर्डर का स्टेटस आपको यहीं पे स्क्रीन पे ही दिखता रहेगा, जिससे कि आपको कभी भी अगर क्रॉस करना है ऑर्डर को कैंसिल करना है तो यहाँ से आपको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, क्लोज पोजीशन ऑप्शन, ठीक है। आई होप कि जो हमने आपको जानकारी दी वो आपको एक न्यू के हिसाब से बहुत ही अच्छी लगी होगी। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो और हम आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज का, वहाँ पे आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। और आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो इस समय जो अभी कुछ समय पहले देखी प्रॉफिट में चल रही थी कॉल ऑर्डर, और अब ये कुछ लॉस में चल रही। अब इसमें क्या आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद में आपको वेट करना है, या तो टारगेट हिट करेगा या आपका एसएल हिट करेगा। अगर एक बार एसएल भी हिट कर गया, दूसरी बार टारगेट आएगा, या दो बार भी एसएल हिट कर गया और तीसरी बार अगर टारगेट मिल गया तब भी आपको इसमें लॉस नहीं होगा। लेकिन हाँ, क्या आपको ध्यान देना क्या है, ध्यान ये देना है कि आपको रेंडमली ट्रेड नहीं उठाना है। आपका जब सेटअप बन रहा है तब आपको ट्रेड उठाना है। यहाँ तो क्या है, मैंने डेमो करके आपको दिखाया क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज जोन में चल रहा है, इस रेंज के अंदर ही मार्केट फंसा हुआ है। यहाँ पे कुछ कहीं भी जा सकता है मार्केट, अगर इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकले और उसके ऊपर निकलने के बाद तो दोबारा इस रेंज पे अगर मार्केट है तब अगर आप ट्रेड लेते हैं तो वो उसके चांस बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं ऊपर जाने के, ठीक है, मतलब आपके फेवर में जाने के। तो समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं पे और देखते हैं ट्रेड कहाँ पे जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट आज साइडवेज है संडे की वजह से, तो ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम भी नहीं दिख रहा है। तो अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो मैंने डेमो कॉल ली है वो कुछ माइनस में गई, उसके बाद में एक जिस रेंज पे हमने बाय किया उसी पे आ गई, उसके बाद में देखो आप प्लस में, मतलब हमारे पॉजिटिव हमारे साइड में पॉजिटिव में आ गई है। अगर ये तो बिल्कुल नहीं हुआ था, ओनली $2 से अप्रोक्स हमने यहाँ पे आपको एक वो दिखाया हुआ है डेमो कॉल, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके $100 या $20 लगा होता तो यहाँ पे क्या है कि एकदम प्राइस अप डाउन होता हुआ दिखता आपको, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप क्रॉस ऐसे ही यहाँ से डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं, जैसे कि अब मैं इसे अभी क्लोज नहीं कर रहा हूँ,
ठीक है। आप इसी प्रकार से यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अब हमें क्या है कि हम इसे लगा के छोड़ दे रहे हैं, अगर चाहे आप ऐसे लेट करें या टारगेट, इससे क्या होगा कि वहाँ पे आप मल्टीपल ट्रेड लेने से बचेंगे। और जैसे मल्टीपल ट्रेड नहीं होंगी तो उसमें क्या है, आपके जो चार्जेस हैं वो भी एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे, और आप स्मूथली बेनिफिट में आ सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।